यूनिवर्सिटी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी यूनिवर्स के पिता ने, जो परम पिता परमात्मा, जिसकी हमारे नितिन भाई जी ने विस्तृत व्याख्या भी की, आपको समझाने के लिए गीतों का माध्यम भी लिया, ये उसकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्स के मालिक की यूनिवर्सिटी है, जहां कोई जाति नहीं, भेद नहीं, धर्म नहीं, राष्ट्र नहीं, सिर्फ एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन ये क्रांति है। आपके भीतर अगर आपने इसको थोड़ा भी आत्मसात किया, इसको पी लिया, तो ये हो नहीं सकता कि आप नाम बदलें। मैं एक वैज्ञानिक हूं, वो भी जेनेटिक्स, जिससे मां बाप के गुण बच्चों में कैसे आते हैं वो हमने पढ़ा और पढ़ाया। पीएचडी वालों को पढ़ाया, मास्टर्स को पढ़ाया, एमएससी वालों को, एमबीएससी वालों को, उनको भी मैं एक ही बात कहता हूं कि जब तक तुम इंसान नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारे अंदर दिव्यता प्रकट नहीं होगी, तब तक ये जीवन सार्थक नहीं है। क्योंकि हम किसकी वंशावली हैं? कहने को हम रोज कहते हैं, गुरुद्वारे में भी मेरे नानका और दादका दोनों परिवारों में गुरुद्वारा घर में ही। मेरे मामा जी लंदन के अंदर सारी जिंदगी सिख धर्म का प्रचार करते रहे, उनसे भी हमारी चर्चा होती थी आध्यात्म पर। हम किसी चिन्हों में उलझे हुए नहीं, हम चिन्हों से ऊपर उठ गए। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, नॉट रिलीजन। रिलीजन में दीवारें हो सकती हैं। रिलीजन के कारण यहां पर जितने कत्लो गारत हुई है, शायद इतिहास में कभी नहीं। कई बार मैं कहा करता हूं, इससे अच्छा तो ऐसे रिलीजन ना होते तो मनुष्य एक मानवता का धर्म तो होता। तो ये आध्यात्मिक क्रांति किसने लाई? उस परमात्मा ने, हमारे भाई ने बताया, उसको सदा शिव कहते, स्वयंभू कहते। जैसे बता रहे थे कि सिख धर्म में भी जो मूल मंत्र है, उसमें भी एक वर्ड आता है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्त जूनि सैभंग। सैभंग का मतलब स्वयंभू, जो किसी के कारण नहीं, जो स्वतः है, स्वयंभू। भू मैंने होना। हम भी वैसे देखो तो एक तरह से आत्मा भी स्वयंभू है। तो हमें यहां आकर ये बोध हुआ, जब मैं 1976 में 49 ईयर बिफोर शिवरात्रि के दिन ही मैं इस संस्था में प्रथम बार प्रवेश हुआ था। इसलिए ये केवल शिव बाबा का जन्मदिन नहीं है, ये केवल सोनम दीदी के आश्रम के जन्म की सालगिरह नहीं है, ये मेरा भी जन्मदिन है। जब से जन्म हुआ, मैं कोई आपको शास्त्रों की वो बातें नहीं सुनाऊंगा, मैं अपना अनुभव बताऊंगा आपको थोड़े शब्दों में, क्योंकि समय की अपनी एक मर्यादा होती है और समय में किया गया काम सुंदर भी लगता है। मैं संपर्क में आया, जो इनका 7 डे कोर्स है, मैंने 29 डेज में किया, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत थे, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड था। किसी भी चीज को वैसे मानते नहीं थे हम। सिद्ध करो, सिद्ध करो आत्मा है, सिद्ध करो परमात्मा है। हर चीज को हम कहते हैं हमें दिखाओ, हालांकि सब कुछ दिखाया नहीं जा सकता। यहाँ हवा है, किसी को दिख रही है? यहाँ इतने बैक्टीरिया वायरस घूम रहे हैं, किसी को दिख रहे हैं? क्या वो नहीं है? हैं?
एहसास होता है, आभास होता है, वो एहसास, वो आभास। मैं जब 3 महीने ही अभी मुझे आए हुए थे ब्रह्मा कुमारीज में, मेरे घर में विरोध था, क्योंकि मैंने जिस दिन पता लगा कि देवी देवता लहसुन प्याज नहीं खाते, नवरात्रों में हम देखते हैं कि लहसुन प्याज सारे हिंदू लोग छोड़ देते हैं, तो बहनों ने बताया ये राजसी तामसी भोजन है, ये नहीं लेना है। मैं घर गया, अब सिख लोगों के यहाँ तो आपको पता ही है, इसको कुछ मानते ही नहीं, वो तो और भी बहुत कुछ कर लेते हैं। तो मेरी मां ने कहा नहीं हो सकता। मैं क्या, मैं लूण नाल रोटी खा लांगा, पर मैं आज तो बाद लहसुन प्याज ग्रहण नहीं करूंगा। और मैंने जो अपने जीवन को, जो नवरात्र 9 दिन होते हैं, मैंने फुल लाइफ के लिए उस नवरात्र को एक्सटेंड कर दिया। पूरी जिंदगी नवरात्र हो गए। तो जब पूरी जिंदगी नवरात्र होगी तो देवी देवता प्रकट होंगे या नहीं होंगे? और शिव से जुड़ गए, शिव शक्तियों से जुड़ गए। जीवन में एक आनंद, एक मस्ती, एक मौज, एक खुमारी निरंतर रहने लगा। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सुना तो बहुत, कीर्तन भी हम बहुत करते हैं। आनंद ब्याह मेरे माए, सतगुरु में पाया, सतगुर ता पाया, सहज शक्ति मन बताइए। वो आनंद कभी आया? यह शब्द पकड़ लिए। शब्द तो निष्प्राण है, शब्दों में जान नहीं, शब्दों में भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। जैसे रामलला की मूर्ति बनी, रामलला की मूर्ति का पूजन तब तक नहीं हो सकता जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो। आज हम भी भले चलते फिरते हैं, अगर ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो चलती फिरती लाशें हैं। जागना होगा। मोह निशा सब सोवन हारा, रामायण कहती, रामचरितमानस। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। हम मोह की निशा में, रात्रि में सो रहे हैं, मोह की निद्रा में सो रहे हैं, मोह माया में सो रहे हैं, और कई तरह के स्वप्न देख रहे हैं। फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर मैं करोड़पति हो जाऊंगा, फिर मैं बड़ी लंबी कार आ जाएगी, मेरे पास ये हो जाएगा, मेरे पास वो हो जाएगा। और पता क्या लगता है कि सीढ़ी के नीचे पैर रखा, ओम शांति। अभी एक मैं देख रहा था वीडियो, किसी ने डाला, लड़की ने बहुत सुंदर नृत्य किया मंच पे, और आखिरी स्टेप करते करते ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, राम नाम सत्य हो गया। तो हमारी योजनाएं बहुत। रामायण में ही एक और है कि पार्वती पूछती है शंकर जी से कि मुझे ना जिस्ट बताओ, लाइफ का जिस्ट, सारांश क्या है, इस सारे जीवन का तत्व क्या है। तो शंकर जी ने पता क्या बोला? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत क्या है? एक स्वप्न की न्याय है। हम इस स्वप्न में जैसे उठते हैं ना सुबह, तो कहते हैं आज मेरे को ये सपना आया, ऐसा स्वप्न देखा। कई डरे होते हैं, जैसे आपकी चारपाई के नीचे किसी ने आगे आग लगा दी रात को स्वप्न में, तो क्या होता है? या सांप आके इतना मोटा ऐसे ऐसे करने लगे, क्या होता है? हमें वो सत्य की न्याय प्रतीत होता है। जागरण पर पता लगता है कि वो स्वप्न है। यहां पे भी हम सब मोह की निद्रा में सोए हुए हैं। अर्जुन भी सोया था, भगवान को ज्ञान देना पड़ा। 18 अध्याय प्रश्नोत्तरी चली,
लास्ट में जाके उसने कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादात मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा कृष्य वचनम तव। हे प्रभु, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। ये ज्ञान सुन के, ये योग सुन के, क्योंकि भगवान ने उसे कहा था तू योगी बन, तपस्वी बन। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतोधिक, कर्मिष्ठ भ्यो अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। युद्ध के मैदान में योग की बात हो रही। तस्मात् योगी भव अर्जुन। दूसरी जगह कहा माम अनुस्मर युद्धम च, मुझे युद्ध करते भी याद कर। कर्म योग, जीवन का अगर कोई सारांश, वो है कर्म योग। जैसे पतिव्रता स्त्री खाना बनाते हुए भी अपनी पति के साथ जुड़ी है, जैसे आशिक माशुक एक दूसरे के साथ निरंतर जुड़े हैं, कार्य भी कर रहे हैं। जैसे हीर रांझा जुड़े हुए थे, उनमें हीरो रांझा कोई, उन मैनू हीर ना आखे कोई, मैं रांझे वेच ते रांझा हीर च, सदो नहीं मैनू तीदो रांझा, मैनू हीर ना आखे कोई। हुण मैनू हीर ना आखो, मैं रांझे दा चिंतन करदी करदी सोचदियां सोचदियां मैं भी रांझा ही हो गई हां।